क्या आप अपने करियर को लेके कंफ्यूज हैं? क्या आपको ये समझ नहीं आती क्या आपको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करनी है, आईटी की फील्ड में जाना है, कौन सा स्किल चूज करना है, कौन सा ऐसा काम करें जिसमें स्कोप भी हो, जो आसान भी हो, जो आपकी पर्सनालिटी को भी सूट करता हो, और जिससे अर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंटली तो ये बात है कि पैसे कहाँ से कमाए जा सकते हैं। बिकॉज कोई भी स्किल या डिग्री हम इसीलिए लेते हैं कि हम उसको मोनेटाइज कर सकते हो, फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकते हो, और इसमें कोई मुजायका नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत बच्चों को होती है और वो जा बजा आवारा मंडलाते फिरते हैं एंड उनको कोई सही राह दिखाने वाला नहीं होता। तो उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए हु आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर करियर, आज की हम ये वीडियो बनाएंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, एंड तक वीडियो देखिएगा, इसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि अगर आप अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो आप आज से ही इसके अंदर बेहतरी कैसे ला सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्री कोर्स भी मैं आपको बताऊंगी जो मुफ्त है और आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले कि हम आगे चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, अभी दबाएं, रिंग नोटिफिकेशन बटन दबा दिए, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें एंड लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। अच्छी बात शेयर करना भी सदका जारिया होता है, तो ज़रूर इसका हिस्सा बने कार खैर का। सबसे पहली चीज़, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैरियर को चूज करने के लिए, उसमें सबसे पहली गलती वो ये करते हैं कि वो जिधर की हवा चल रही होती है उधर चलना शुरू कर देते, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को, ऐसा सा एक अप्रोच बना लेते हैं कि एक आम स्लैंग लैंग्वेज में लफ्ज यूज होता है लाई लग। तो लाई लग को हम ये कहते हैं, मुझे नहीं पता ये अच्छा वर्ड है या बुरा, बट स्लैंग में कहते हैं कि हम जिधर हमें कोई लगाता है हम लग जाते हैं। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, ये भेड़ चाल है कि जहाँ एक बंदा चला सब चलने शुरू हो गए। तो अपने पीयर्स या फ्रेंड्स को देख के प्रेशर में ना आए कि पुप्पी का बेटा क्या कर रहा है, फलाने का बेटा क्या कर रहा है, नेबर क्या कर रहा है, कजन क्या कर रहा है। वो अपने स्किल और अपने एप्टीट्यूड और अपने फैमिली के रिसोर्सेज और ख्वाहिशात और इंटरेस्ट के मुताबिक एक्ट कर रहा है। आपने अपनी पर्सनालिटी, अपने रिसोर्सेज और अपने स्किल सेट के मुताबिक एक्ट करना है। पर्सनालिटी कैसे फाइंड आउट करनी है ये सब मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है। सो पहली गलती ये नहीं करनी कि हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करना, नेबर्स को, दोस्तों को, पुप्पी चाची मामी ताई के बेटे को फॉलो नहीं करना। अपना ख्वाब खुद देखना है और उसके पीछे लगना है। दूसरी चीज है जी प्रेशर, फैमिली की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से भी। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजाइनर बनना चाहते थे लेकिन डॉक्टर बन चुके होते हैं। डॉक्टर बन के फिर वो जो डिजाइन डालते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन फैमिली जरूर ऐसा नहीं करना चाहिए फैमिली को। लेकिन अक्सर वालिदैन ये गलती करते हैं कि अपने बच्चों को प्रेशर करते हैं कि हमारे ख्वाब वो जिए। अगर मैं एक राइटर नहीं बन सकी, अल्लाह माफ करे, ऐसा है तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अरसे से लिख रही हूँ और लिखती रहूंगी ताहयात। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके लिए बहुत अराउंड द वर्ल्ड एक्नॉलेजमेंट मिली है। लेकिन बात है करने की कि अगर मैं राइटर ना बन सकूं और मैं अपने बेटे को कहूँ कि भाई अब तूने राइटर बनना है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स या आपके माशरे वाले, सोसाइटी वाले आपको किसी चीज़ पे कन्विंस कर रहे हैं, अगर तो वो बात वैलिड है, अगर तो वो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करती है, आपको उसकी समझ आती है, आपकी पर्सनालिटी को सूट करती है, आपके शौक को वो मजीद तरवीज दे रही है, तो आप उसकी तरफ जरूर जाएं। लेकिन अगर वो आप उससे खाइफ हैं, आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, तो यू कैन टेल देम पोलाइटली कि मेरी लाइफ है, सारी उम्र मैंने एक चीज़ को फॉलो करना है, तो मेरा वो पैशन भी होना चाहिए जो मैं प्रोफेशन बनाऊं। शौक हो रहनुमा तो कोई मुश्किल ना रहे, शौक मुश्किल से मगर रहनुमा होता है। तो अगर आपका शौक, आपका पैशन, आपका प्रोफेशन होगा तो आप बहुत अच्छी अर्निंग करते होंगे और खुश भी रहेंगे सारी जिंदगी। आपको नौकरी टाइप फील ही नहीं होगा कि आप काम कर रहे हैं, आपको चिल ही कर रहे होंगे आप, क्योंकि अपनी मर्जी से जो कर रहे होंगे। लोगों का प्रेशर ना लें। बहुत बहुत चीज़ें अब तो आ गई हैं, गेम डेवलपमेंट है, करेक्टर डेवलपमेंट है, स्केचिंग है, सोशल मीडिया है। जो काम आपको करना अच्छा लगता है वो काम करें, लोगों के प्रेशर में ना आए। फिर है थर्ड गलती या चीज़ जो बच्चों को गलत तरफ ले जाती है करियर चॉइस बनाते हुए, दैट इज नॉलेज नहीं होता उनके पास। इनसफिशिएंट नॉलेज हम कह सकते हैं कि उनको किसी चीज़ का किसी चीज़ के बारे में मालूमात होनी और किसी चीज़ पर पूरा अबूर हासिल होना, इल्म होना किसी चीज़ का, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। मालूमात ये है कि मुझे पता चला जी फलां बंदे ने अमेज़ोन से इतने पैसे कमा लिए, फलां बंदे ने ई कॉमर्स से इतने पैसे कमा लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने राइटिंग से 2 साल में, 3 साल में करोड़ रुपया कमा लिया, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उसका इल्म कि मेरे हालात क्या थे, मेरा स्किल क्या था, मेरा रिसोर्स क्या था, मेरा पैशन क्या था, मेरा तो शौक था इसलिए मैंने किया।
तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि नॉलेज, जो भी आप कोर्स या कैरियर अपने लिए चूज करने लगे हैं, उसका पूरा नॉलेज आपके पास, पूरा इंसाइट होना चाहिए। वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उस इंडस्ट्री में रिसेंटली क्या ग्राफ है, ग्रोथ आ रही है या फॉल आ रहा है। अगर किसी भी इंडस्ट्री का आप ग्रोथ देखना चाहते हैं, गूगल ट्रेंड्स पे जाके आप टाइप करके देख सकते हैं, googletrends.com, वहां जाके आप देख सकते हैं कि आखिर राइजिंग ट्रेंड है या फॉलिंग ट्रेंड है। तो आप उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, गूगल पे सर्च करें ना जाके, कितने लोग, क्या एवरेज सैलरी है इस इंडस्ट्री के अंदर, कितना इजी है, हाउ इजीली वी कैन गेट अ जॉब इन फला फला इंडस्ट्री, व्हाट इज एवरेज सैलरी, व्हाट इज एवरेज इनकम इन फला फला इंडस्ट्री, हाउ इजी या हाउ डिफिकल्ट, व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर फला फला इंडस्ट्री। तो इस तरह अपना नॉलेज गेन करें। एंड अब कुछ मैं आपके लिए मजीद आसान, ये तो वो चीज़ें जो आप गलतियां कर रहे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपको अपना कैरियर चूज करने में मजीद आसानी करेंगे। नंबर 1 तो एक लिस्ट बना लें, क्या क्या कैरियर आपको पसंद है, आपको लगता है आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। लाइक ये आपकी चॉइस है, ये आपके पेरेंट्स की चॉइस है, ये आपकी सेकेंडरी चॉइस है, ये आपकी थर्ड चॉइस है। तो एक लिस्ट बना लें कि मेरे पास नंबर 1 अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या हैं, या मेरे सामने कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 2 है कि जब आपने एक ऑप्शंस की लिस्ट बना ली, फिर उस पर ब्रेनस्टॉर्म किया, दोस्तों से डिस्कस किया, इंडस्ट्री का नॉलेज गेन किया, रिसर्च की, एंड एक गोल बना लिया और उस पर फोकस रहे। गोल बनाना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल होते हैं स्मार्ट, स्मार्ट गोल्स होते हैं। स्पेसिफिक हो आपका गोल कि मैंने 4 माह में ये काम कर लेना है। मेजरेबल हो, ये काम से क्या मुराद है, 4 माह में 10 वीडियोस देखनी है, 4 माह में 100 वीडियोस देखनी है, 4 माह में एक कोर्स कंप्लीट करना है, 4 माह में एक काम करना है। सो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, यानी ऐसी चीज हो जो एक बंदा कर सकता है। मैं कहूँ कि मैंने 4 माह में 500 किताबें पढ़ लेनी है, तो किसी बंदे के लिए मुश्किल है ये अचीव करना। तो ऐसा अचीवेबल हो ताकि आप बाद में निराश भी मत हो कि मैंने ऐसा गोल सेट कर लिया जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। 4 माह में मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, आप साल का भी गोल बना सकते हैं, 2 साल का भी बना सकते हैं, बाद में उसे ब्रेक डाउन कर लें माहाना एंड हफ्तावार बेसिस के ऊपर। स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, यानी सच्चा हो, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड हो। जिस तरह मैंने आपको टाइम की लिमिट बताई है, माह, साल, उसके अंदर आपने स्पेसिफाई किया हो। गोल सेट करें एंड स्टे फोकस्ड। फोकस्ड का क्या मतलब है कि हर वक्त अपने जहन में ये रखें, अगर मेरा गोल है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक गोल है कि मैं पहाड़ों में रहना चाहती हूँ। अब मैं इस गोल को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया हुआ बहुत अरसे से, लेकिन मेरे माइंड में है कि मैं बस पहाड़ों में रहना चाहती हूँ। मैं खुद भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि कितना अरसा मैं पहाड़ों में रह सकती हूँ। चली जाती हूँ, महीना 2 महीने घूम फिर के वापस आ जाती हूँ। लेकिन अगर मैं वाकई उसके ऊपर सेटल होना चाहती हूँ ना, तो मेरा फिर फोकस सिंगल माइंडेडली यही होना चाहिए कि मैं जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ, ये मेरी उस पहाड़ों में खरीदी हुई जमीन की तरफ कितना इम्पैक्ट कर रहा है, वहां पे मेरे घर बनने में उसमें क्या चीजें कर रहा है, या वहां पे मैं जो भी अपने आगे जॉब कंटिन्यू करूंगी, पैसा कमाऊंगी, किस तरह कमाऊंगी, किस तरह मैनेज करूंगी, आना जाना क्या करूंगी, व्हाटएवर जो भी उसकी इफ्स एंड बिट्स एंड टीनी बीनी सारी चीजें, हर वक्त मेरे जहन में ये होना चाहिए कि मैं ये जो नेटवर्क कर रही हूँ, मैं ये जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ, मैं ये जो नॉलेज गेन कर रही हूँ, ये मेरे गोल से कितना अलाइंड है। और वो तमाम एक्टिविटीज जो आपके गोल की तरफ आपको लेके जा रही हैं, वो आप अपने पास प्लस करते जाएं, और वो तमाम चीजें जो आपके गोल से आपको दूर कर रही हैं, उनको अपनी जिंदगी से माइनस करते जाएं। दिस इज फोकस, ठीक है। फोकस ये होता है, फोकस ये नहीं होता 1 घंटे के लिए कोई सी चीज को किया और फिर भूल गए। फोकस है हर वक्त 24 घंटे आप एक चीज को अपने जहन में रखें, अपने हवास पर सवार रखें, ठीक है। फिर है हमारे पास कैरियर जो हमने चूज कर लिए हैं, उनको हमने डिसाइड कर लिया है, उसमें से हमने शॉर्टलिस्ट करना है कि हमने अब आगे क्या करना है। गोल बना लिया, फोकस बना लिया, चीजें लिख ली, अब शॉर्टलिस्ट करना है, प्रायोरिटी बनानी है कि कौन सी चीजें पहले हो सकती हैं। फर्स्ट वीक में क्या करूंगा, सेकंड वीक में क्या करूंगा, थर्ड वीक में क्या करूंगा, फोर्थ वीक में क्या करूंगा, कौन कौन से काम हैं जो लॉन्ग टर्म गोल है मेरे, कौन कौन से काम हैं जो शॉर्ट टर्म में हो सकते हैं, कौन से काम मेरे पे डिपेंडेंट हैं, कौन से काम एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंडेंट है, क्या क्या मुझे इनके लिए स्टेप्स लेने हैं, किन किन लोगों को राब्ता करना है, उन लोगों को राब्ता करने में क्या क्या मुश्किलात या चीजें दरपेश हैं, वो तमाम चीजें आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा ना लिखा हुआ। लिखी हुई चीज हमेशा एग्जीक्यूट होती है। सो राइट इट डाउन एंड एग्जीक्यूट इट। खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफिज। Dankash.com 0304 1115786